हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो राजस्थान जीके में राजस्थान की 1857 की क्रांति। चलते हम लोग 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियाँ थी। पहली जो थी वो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो कि आपकी नसीराबाद में थी। दूसरी थी आपकी नैमिच छावनी जो आपकी नैमिच में थी, उस टाइम एमपी में का हिस्सा था। तीसरी आपकी जोधपुर रीजियन, ये एरनपुरा पाली में थी। कोटा कंटेलिजेंस, तो ये आपके देवली और टोक। पांचवी आपकी मेवाड़ भीलकोर रेजिमेंट खेरवाड़ा उदयपुर। और छठा जो था मेरवाड़ा रेजिमेंट ब्यावर अजमेर। इसकी जो याद करने की जो ट्रिक है वो इस तरीके से कि बंगाल का नसीर, कि बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद, नामिच में नीम, नामिच छावनी, नामिच जो एरन, जो से आपका जोधपुर और एरनपुरा पाली। कोटा की देवी, कोटा कंटलियन, देवली टोक। मेवा की खैर, मेवाड़ खेरवाड़ा उदयपुर। मेरवा का ब्याह, मेरवाड़ा और ब्यावर अजमेर। इस तरीके से ये आपकी ट्रिक है कि बंगाल का नसीर, नेमिच का नेम, जो एरिन, कोटा की देवी, मेवा की खैर, मेरवा का बेवा। तो बंगाल से आपका हो गया बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद, और नेमिच से आपका नैमिच छावनी नेमिच, जो से आपका जोधपुर रीजन एरनपुरा पाली, कोटा की देवी से कोटा कंडलियन देवली टोक, मेवा से आपका मेवाड़ भीलकोर रेजिमेंट खेरवाड़ा उदयपुर, और आपका लास्ट है मेरवाड़ा ब्यावर अजमेर। ये आपका इस तरीके से हो गया। दूसरा आपका कौन कौन से आपके पॉलिटिकल एजेंट थे, तो भारतपुर में जो था वो कौन था आपका मैरिसन। उसके बाद जयपुर में कौन था ईडन, जोधपुर में मैकमेसिन, कोटा में मेजर वाटन, सिरोही में हॉल और उदयपुर में सावस। सबसे बड़ा जो अधिकारी होता था वो आपका गवर्नर जनरल। दूसरा आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल। उसके बाद फिर होता था आपका पॉलिटिकल एजेंट। तो इसकी जो याद करने की जो ट्रिक है वो आपकी भरतपुर की मारी, मतलब भरतपुर में जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मॉरिसन। जय को ले गई ईडन गार्डन, जयपुर का ईडन गार्डन। जो मेकअप, जो से आपका जोधपुर, और इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मैक मेसन। कोटा के बर्टन, कोटा में जो था वो मेजर बर्टन था। सिरोही हॉल में, सिरोही हॉल से मतलब सिरोही में हॉल, और उदयपुर में सावर्स, मेजर सावर्स। इस तरीके से ये आपके पॉलिटिकल एजेंट थे। अब किस समय कौन सी क्रांति हुई, नसीराबाद में जो क्रांति की शुरुआत हुई वही 28 मई 1857। नैमिच में जो हुई वो आपकी 3 जून 1857। एरनपुरा में जो हुई वो हुई आपकी 21 अगस्त 1857। पिठौरा में जो हुई वो हुई आपकी 8 सितंबर 1857। चीलावास का युद्ध या फिर कालागोरे का युद्ध जो हुआ वो 18 सितंबर 1857। कोटा में जो हुआ वो आपका 15 अक्टूबर 1857 को। इस तरीके से ये आपकी क्रांति और उनकी दिनांक है। अब हम लोग चलते हैं, पहले है नसीराबाद की क्रांति। नसीराबाद की क्रांति कब हुई, 28 मई 1857 में। कहाँ हुई, नसीराबाद में हुई, अजमेर में। इसका जो मुख्य केंद्र था वो था मैग्नीज का दुर्ग। और क्रांति क्यों हुई, अंग्रेज अधिकारियों को नसीराबाद में विद्रोह का शक हुआ, तो इन्होंने क्या किया, 15वीं व 30वीं बंगाल सेना नियुक्ति, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या बंगाल पैदल सेना इन्होंने नियुक्त हुई। अंग्रेज अधिकारियों को क्या हुआ, नसीराबाद जो था, नसीराबाद में शक हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि नसीराबाद में 15वीं व 18वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नियुक्त किया। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था पिचर्ड, उसने क्या किया, सैनिकों को कहा कंपनी के प्रति वफादार रहने के लिए, परंतु कंपनी ने, जो आपकी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसने आदेश मानने से मना कर दिया। इस तरीके से 28 मई 1857 को बंगाल की पैदल सेना बागी होकर तोपखाने पर अधिकार कर लिया
और अंग्रेज अधिकारी पिचर्ड, न्यूबरी का स्पोटिस की हत्या कर दी। एक बार मैं आपको पूरी समरी बता देता हूँ इसकी, याद हो जाएगा। ऐसा हुआ कि नसीराबाद में अंग्रेज अधिकारियों को शक हुआ कि सैनिक यहाँ पे विद्रोह कर देंगे, तो इन्होंने क्या किया कि 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या फिर बंगाल पैदल सेना को यहाँ पे नियुक्त किया। और यहाँ पे एक अधिकारी था पिचर्ड, उसने इस 15वीं और 30वीं सेना के जो सैनिक थे उनसे ये कहा कि आप लोग कंपनी के प्रति वफादार रहिएगा, लेकिन सैनिकों ने उसका आदेश मानने से मना कर दिया। और उसके बाद उसने उन लोगों ने तोप खाने पर जो वहाँ पे था उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सैनिकों ने पिचर्ड, न्यूबरी तथा स्पुटिस जो कि अंग्रेज अधिकारी थे इनकी हत्या कर दी। इस तरीके से यहाँ पे क्रांति की शुरुआत हुई। दूसरा आपकी नैमिच। नैमिच में जो क्रांति हुई वो हुई आपके 3 जून 1857 को, और ये कहाँ है आपका मध्य प्रदेश में। अन्य क्रांतियों को देखते हुए अंग्रेज अधिकारी एबॉट ने सैनिकों को वफादार रहने की शपथ दिलाई। यहाँ पे ये जो अंग्रेज अधिकारी था एबॉट, इसने क्या किया कि जो हिंदू था उनको गीता की, मुसलमान थे उनको कुरान की, और जो ईसाई थे उनको बाइबल की इसने शपथ दिलवाई। और ये कहा कि आप लोग कंपनी के प्रति वफादार रहिएगा। फिर क्या हुआ कि नैमिच सैनिक मोहम्मद अली बेग ने एबॉट को गोली मार दी। जो अंग्रेज अधिकारी था एबॉट को, ये जो सैनिक था मोहम्मद अली बेग, इसने क्या किया कि एबॉट जो था अंग्रेज अधिकारी इसको गोली मार दी। 3 जून 1857 को निमित के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग तथा हीरालाल ने किया। इस तरीके से यहाँ पे क्रांति हुई। यहाँ पे एक क्या हुआ कि यहाँ पे इन लोगों ने नसीराबाद की क्रांति को देखते हुए एबॉट ने नैमिच में जो सैनिक थे उनसे यह कहा कि आप लोग कंपनी के प्रति वफादार रहिए। इन्होंने हिंदुओं को गीता की और जो आपके मुसलमान थे उनको कुरान की इन लोगों ने शपथ दिलवाई कि आप लोग कंपनी के प्रति वफादार रहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक जो सैनिक था मोहम्मद अली बेग, इसने क्या किया, एबॉट जो था अंग्रेज अधिकारी इसको गोली मार दी। और उसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1857 को निमित के सैनिकों ने यहाँ पे क्या कर दिया, विद्रोह कर। जब इसको गोली मार दी उसके बाद विद्रोह शुरू हुआ। विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो मोहम्मद अली बेग ने किया और हीरालाल ने किया। इसके बाद क्या हुआ कि विद्रोही सैनिकों ने अंग्रेज परिवार की हत्या कर दी। जो सैनिक क्रांतिकारी हो गए, विद्रोही हो गए, उन्होंने अंग्रेज जो परिवार थे उनकी हत्या कर दी। इसमें से जो 40 अंग्रेज थे वो अपनी जान बचाकर डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में किसान रघुराम के घर पहुंचे और वहां शरण ली। अंग्रेज अधिकारियों ने क्या किया, जो 40 जो अंग्रेज बच्चे थे वो अपनी जान बचाकर डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने रघुराम किसान के यहाँ शरण ली। इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद ये लोग चले गए कहाँ, उदयपुर, और वहाँ पे जग मंदिर जहाँ पर महाराणा स्वरूप सिंह ने इन 40 अंग्रेज जो थे उनको ठहराया। इसके बाद इस क्रांति के दमन के लिए क्या किया कि पॉलिटिकल एजेंट सावर्स और वॉर्टन ने 6 जून 1857 को नैमिष छावनी पर दोबारा कब्जा कर लिया। इस तरीके से ये क्रांति हुई। इसमें क्या हुआ कि जो अधिकारी था एबॉट, उसने क्या किया कि कंपनी के जो सैनिक थे उनको वफादार रहने की शपथ दिलवाई। लेकिन क्या हुआ कि मोहम्मद अली बेग ने इसे गोली मार दी और यहाँ पर जो सैनिक थे वो क्रांतिकारी हो गए, विद्रोह शुरू कर दिया, क्रांतिकारी हो गए। इन क्रांतिकारी सैनिकों ने क्या किया कि अंग्रेज परिवार जो थे वहाँ पे तो उनकी हत्या कर दी। उसके बाद जो 40 अंग्रेज जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर किसी तरीके से डोंडला गांव पहुंचे, रघुराम किसान के घर। वहाँ पर उन लोगों ने शपथ ली। वहाँ से सावर्स के आदेश पे महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया कि इन जो 40 वो थे अंग्रेज, इनको उदयपुर के जग मंदिर में ठहराया। इसके बाद क्या हुआ कि पॉलिटिकल एजेंट सावर्स और वॉर्टन ने ना 6 जून 1857 को नियमित छावनी पर इन लोगों ने क्या किया, दोबारा कब्जा कर लिया। इस तरीके से ये आपकी नियमित क्रांति हो गई। अब है एरनपुरा की क्रांति। अब इसमें क्या हुआ कि क्रांति हुई आपकी कब, 21 अगस्त 1857 को, और ये कहाँ पे है आपका, पाली में। एरनपुरा जो था वो
जोधपुर लेजियन सैनिकों का मुख्य सदर था। ये जो था मुख्य अड्डा था जोधपुर के जो सैनिक थे उनका। तो कोई यहाँ के कुछ सैनिक कहाँ गए, माउंट आबू चले गए ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, जो लॉरेंस था उसकी हत्या कर दी, उसके पुत्र की हत्या कर दी। लॉरेंस जो था वो एजीजी एडिशनल टू गवर्नर जनरल जो था उसके पुत्र की इन लोगों ने हत्या कर दी। एरनपुरा के जो सैनिक जो थे जो कि जोधपुर लेजियन के थे वो पहले माउंट आबू गए। माउंट आबू में इन्होंने क्या किया, लॉरेंस जो था एजीजी उसके पुत्र की इन लोगों ने हत्या कर दी। माउंट आबू से जब ये सैनिक वापस आए तो यहाँ पर वापस आए तब इन लोगों ने का स्वागत किया गया और इन सैनिकों का नेतृत्व फिर शीतल प्रसाद तिलकराम व मोती खान ने इन सैनिकों का नेतृत्व किया और एरनपुरा में विद्रोह कर दिया और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। नारा देते हुए सैनिक यहाँ से अहुआ पाली पहुँचे। यहाँ पर इनका जो नेतृत्व किया वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया और ठाकुर कुशाल सिंह के कुछ सहयोगी थे जिनका नाम था ये आलसोपा, आलमियावास, गुरर, लोमिया। इन सैनिकों का सहयोग किया। अब यहाँ पर आपको मैं पूरा एक बार फिर समरी करा देता हूँ कि जो एरनपुरा था ना वो जोधपुर लेजियन के यहाँ पे सैनिक थे। जो वो सैनिक ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू चले गए। माउंट आबू में इन लोगों ने क्या की, जो एजीजी था और लॉरेंस उसके पुत्र की इन लोगों ने हत्या कर दी इन सैनिकों ने। वहाँ से माउंट आबू से फिर ये सैनिक एरनपुरा वापस आए। यहाँ पर इन लोगों का जबरदस्त स्वागत हुआ और इन सैनिकों का फिर नेतृत्व जो किया वो शीतल प्रसाद तिलकराम व मोती खान ने किया और इन लोगों ने फिर यहाँ पर एरनपुरा में विद्रोह कर दिया और नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और ये नारा देते हुए ये सारे सैनिक कहाँ पहुँचे, अहुआ। जहाँ का जो शासक था उसका नाम था ठाकुर कुशाल सिंह और उसके कुछ सहयोगी जो थे जिसका नाम था आसोपा, आलनियावास, गूलर और लोमिया। इस तरीके से ये आपकी यहाँ पे एरनपुरा की क्रांति हुई। अब आपकी बिठोला की क्रांति। बिठोला का जो युद्ध हुआ वो किस किस के मध्य हुआ, वो हुआ आपका अहुआ का जो शासक था ठाकुर कुशाल सिंह और मारवाड़ का शासक तख्त सिंह के सेनापति अनार सिंह के बीच हुआ। और ये कब हुआ, 8 सितंबर 1857 को। यहाँ पर ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया और इसका जो सैनिक अनार सिंह वो मारा गया। यहाँ पर एक अंग्रेज अधिकारी और थे मैकमेसिन, वो भी यहाँ पे साथ में लड़ा था। इस तरीके से जो जीता वो जीता ठाकुर कुशाल सिंह। अब है चेलाबस या गोलीकारे का युद्ध। ये हुआ 18 सितंबर 1857 को। यहाँ पे भी क्या हुआ कि जो ठाकुर कुशाल सिंह थे जो अहुआ के शासक था वो पॉलिटिकल एजेंट जो था मैकमेसिन जो कि आपके ऊपर वाले युद्ध में भी था, बिठोला के युद्ध में भी, और यहाँ पे एजेंट गवर्नर जनरल कौन थे, लॉरेंस। यहाँ पे क्या हुआ, इन लोगों के मध्य युद्ध हुआ। यहाँ पे भी ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया और ये सैनिक मारे गए। और यहाँ पे इसने पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसिन की हत्या कर दी और इसकी गर्दन को अहुआ के प्रवेश द्वार पर टांग दिया। यह खबर सुनकर फिर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग उसने आदेश दिया ब्रिगेडियर होम्स को और डीसा को। इन लोगों ने किया कि 20 जनवरी 1858 को अहुआ पर हमला किया और जब अहुआ पर कब्जा कर लिया। 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या किया, नियमित में खुद को आत्मसमर्पण कर दिया और यहाँ पे अंग्रेज अधिकारियों ने ठाकुर कुशाल सिंह पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया और जांच हेतु टेलर आयोग का गठन किया, पर टेलर आयोग ने इनसे निर्दोष साबित कर दिया और 10 नवंबर 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह को रिहा कर दिया गया। अब ये पूरे मैं आप लोगों को फिर समरी करा देता हूँ। बिठोला का जो युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ,
वो हुआ आपका ठाकुर कुशाल सिंह और मेवाड़ का जो शासक था तक्षशिला के सेनापति अनार सिंह के बीच। और यहाँ पे एक अंग्रेज अधिकारी और थे पॉलिटिकल एजेंट मैक मैसिन, ये भी इस युद्ध में शामिल था। तो यहाँ पे ठाकुर कुशाल सिंह जीत गया। इसके बाद फिर चिलाबास का युद्ध या गोलीकारे का युद्ध, ये किस किस के बीच हुआ? ये आपका वही ठाकुर कुशाल सिंह अगुआ शासक और पॉलिटिकल एजेंट जो उस टाइम था वो मैक मैसिन और एजेंट गवर्नर जनरल लॉरेन के बीच हुआ। इस युद्ध में क्या हुआ कि इन लोगों ने अगुआ के शासक ने क्या किया, ये जो मैक मैसिन था इसकी गर्दन काट दी और गर्दन काट के अगुआ के क्लिप पे टांग दिया। अब इतना बड़ा अधिकारी मरा तो ये खबर पहुंची गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास। तो इसने क्या किया, इसने वहाँ से अपने दो जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको नियुक्त किया, जिनका नाम था ब्रिगेडियर होम्स तथा डीसा। इन लोगों ने क्या किया कि 20 जनवरी 1858 को अगुआ पर फिर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद ठाकुर कुशाल सिंह पर है ना 8 अगस्त 1860 को ठाकुर कुशाल सिंह ने नियमित में अपने आप को खुद को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद अंग्रेज अधिकारियों ने इस पर मुकदमा चलाया। मुकदमा चलाने के लिए एक टेलर आयोग का गठन हुआ। टेलर आयोग ने ठाकुर कुशाल सिंह को निर्दोष साबित कर दिया। इस तरीके से ठाकुर कुशाल सिंह 10 नवंबर 1860 को बाज्यत बरी हो गया। अब आपकी कोटा की क्रांति, ये जो क्रांति हुई वो हुई आपकी 15 अक्टूबर 1857 को और इसके जो मुख्य हैं वो 4 पॉइंट हैं। कोटा में छावनी नहीं तो वहाँ पर लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो इस जन विद्रोह का जो नेतृत्व किया वो क्या है, जयदयाल कामत मेहराब खां ने किया। तो और इन लोगों ने क्या किया कि जो कोटा का जो शासक था राम सिंह उसको नजरबंद कर दिया और कैद कर दिया। यहाँ पे जो क्रांतिकारियों द्वारा जो यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट था वाटन तथा डॉक्टर काम्पटन, इन दोनों की हत्या कर दी गई। जो यहाँ पे सैनिक जो विद्रोही थे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे 2 जो पॉलिटिकल एजेंट थे एक था वाटन और डॉक्टर कामन, इन दोनों की हत्या कर दी। इसके बाद क्या हुआ कि जनरल गवर्नर रॉबर्ट तथा करौली का शासक मदन लाल ने 30 मार्च 1857 को क्रांति का दमन कर दिया। यहाँ पे जो क्रांति जन्म हुआ तो यहाँ पर जनरल रॉबर्ट तथा करौली का जो शासक था मदन लाल, उसने 30 मार्च 1858 को इस क्रांति का क्या कर दिया, दमन कर दिया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि कोटा में कोई छावनी नहीं थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जन विद्रोह हुआ। जन विद्रोह हुआ तो कोटा का जो शासक था राम सिंह, इसको इन क्रांतिकारी सैनिकों ने नजरबंद कर दिया और कैद कर दिया। इस जो क्रांति का जो नेतृत्व किया वो क्या था, जयदयाल कामत तथा मेहराब खां ने किया। अब इन क्रांतिकारी सैनिकों ने क्या किया कि जो अब वहाँ के जो पीए थे पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन तथा डॉक्टर काटम, इन दोनों की हत्या कर दी। यह खबर सुनकर जो जनरल रॉबर्ट व करौली का जो शासक था मनल्ला, इन्होंने क्या किया कि 30 मार्च 1858 को इस क्रांति का दमन कर दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले कि राजपूताना एजेंसी का जो गठन हुआ वो 1832 में हुआ और इसका जो मुख्यालय था वो अजमेर में था। और गर्मियों के समय इसका जो मुख्यालय हुआ करता था वो माउंट आबू हुआ करता था, माउंट आबू। यहाँ का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो गवर्नर जनरल होता था जिसे जीजी कहते थे। दूसरा आपका एजीजी जो कि आपका लॉरेंस था और तीसरा आपका पॉलिटिकल एजेंट था, जो कि मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बता दी कि कहाँ पर कौन सा मौजूद था। क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, आपका लॉर्ड कैनिंग था। और जो प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल था, मतलब कि एजीजी राजस्थान का वो था लॉकेट। 1857 के समय जो था वो आपका था लॉरेन। और 1857 को क्रांति की देवी जो कहा जाता था वो सुगाली माता को कहा जाता था। इस तरीके से ये आपकी 1857 की क्रांति खत्म हुई। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।